क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हर साल सावन आते ही कांवड़ यात्रा के नाम पर धर्म बनाना व्यवस्था की लड़ाई हो जाती है, जिनमें एक तरफ वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि पवित्र कांवड़ यात्रा को लेकर लोगों को दिक्कत हो रही है, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि धर्म के नाम पर हिंसा, सड़क पर मारपीट, कांवड़ यात्रा के नाम पर अवतार बरी क्यों दोहराई जाती है? ऐसा क्यों होता है कि अराजकता फैलाई जा रही है? और इन दोनों सवालों को लेकर हर साल लोग सोशल मीडिया से लेकर टीवी में लड़ते रहते हैं, नेता राजनीति करते रहते हैं। हालांकि इन सवालों के बीच में एक सवाल होना जो चाहिए, वो है कि हर साल ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा है? इस कांवड़ियों को भी परेशान है और लोग भी परेशान होते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इस सवाल का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है? और कांवड़ियों को केवल और कांवड़ियों के आरोप खड़े लोगों को में कौन सही है और कौन गलत है? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्यों दोनों तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जो बम भोले के नाम भी जुमने वाली, जहां आनंद आता है देखकर भोले के भक्तों का, और दूसरा वो लड़ाई झगड़े वाली। इन सबका जवाब इस सबसे पहले सावन और कावड़ियों को लेकर कुछ कहानी आपको बताएंगे। दरअसल इस बार महीने सावन महीने में भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू मान्यता में कहते हैं कि इस महीने में भगवान शिव और पार्वती धरती पर आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मथक पर जब कालीकुट विष निकला था तो भगवान ने उसे धारण कर लिया था। उसके बाद उसकी तप बहुत ज्यादा थी और इसलिए देवताओं ने गंगाजल में शिव का अभिषेक किया था। उस परंपरा को कांवड़ यात्रा आज जीवित रखती है। कांवड़ यात्रा आपके मन में होगा या क्या है? कांवड़ यात्रा दरअसल एक ठंडे जैसा वात का ठंडा कीजिए, जिसमें दोनों सिरों पर गंगाजल भरे थे, कलश लटके थे। शिव भक्त की तपस्या और भक्ति का प्रतीक होता है। इसमें इतना पवित्र माना जाता है कि जमीन पर रखना या बाहर छुपाना पवित्र है। अगर कावड़ गलती से टूट जाए या अखंडित हो जाए तो भक्त की सारी मेहनत बेकार ही हो जाती है। कावड़ को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर कभी हरिद्वार से, गंगोत्री से या तमाम पवित्र स्थानों से गंगा जल लाते हैं। उनके लिए यात्रा शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक आध्यात्मिक यात्रा होती है। पीओडब्ल्यू के रिसर्च कहती है कि भारत में हिंदुओं के बीच भगवान शिव जो है वह सबसे ज्यादा पॉपुलर भगवान है। उनकी लोकप्रियता के चलते ही कावड़ को जो वो आखिर खास होता है, वो कावड़ियों के लिए उनका कावड़ यानी कि ठंडा जो है वो सिर्फ ठंडा नहीं है, आस्था समर्पित शिव के जुड़ा है। लेकिन यही कहानी पलटी है। यहाँ आस्थाविक विवाद की वजह से बनती सड़कों पर लाखों कावड़ियों की भीड़ उनके साथ चलते हैं वाले समूह में उसकी रास्ते पर रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले जो लोग, जब से ये दोनों दूसरे से टकराते हैं तो आस्था जब वो मारपीट, लड़ाई से, झगड़े से बदल जाता है। अब पिछले एक हफ्ते से अगर बात करें तो घटना सामने आई है। अब पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो 9 घटनाएं सामने आई है। जो बात है कि कांवड़ियों और लोगों के गड़बड़ी हुई है। मेरठ में घटना आई जहां कार साइड में मिच गया था तो कांवड़ियों ने कार को ही घेरा और शीशे तोड़े, ड्राइवर को पीटा, 2 घंटे तक जाम रहा जो रास्ता। दिल्ली में घटना आई, एक स्कूटर वाला सवार था बैग जो कांवड़ियों को टकराया था तो भीड़ में स्कूटर को तोड़ दिया, पुलिस ने बीच बचा लिया। और अब ये घटना दिखती है तो ज्यादातर टकराना छोटी छोटी बात पर शुरू होता है। एक स्कूटर का टकरा जाना, बैग का छू जाना, के पास निकलना, लेकिन ये छोटी छोटी घटना के बाद बड़ी ही हिंसा के तख्तील में बन जाती है। क्यों? 3 कारण है। पहला, आस्था को जो कांवड़िया एक भक्त की आस्था केंद्र है। जब ये टूटती है या कोई छूता है तो भक्त को भक्ति का अपमान माना जाता है। ये भावना इतनी ज्यादा तीव्र होती है कि कई बार गुस्से की तर्क और स्वयं जाता है। दूसरा, कांवड़िया अकेले नहीं चलते, वो 10 या 20 या समूह में होते हैं जो, और अब किसी एक कांवड़िया को नुकसान पहुंचता है तो सभी साथ मिलकर लड़ाई और हिंसा बनते हैं। मनोविज्ञान के रूप में भीड़ और लोग ज्यादा आक्रमित होते हैं क्योंकि उन्हें समूह का समर्थन मिलता है। और तीसरी व्यवस्था, कमी 5 करोड़ से अधिक लोग एक साथ कांवड़ यात्रा को आनंद लेते हैं और वो सब सड़कों पर होते हैं तो आम लोगों को दैनिक दिनचर्या करते हैं वो उन्हें को मुश्किल आती है। सड़कें छोटी है, छोटे कब्सरों अक्सर समस्या आती है और इसी की वजह से टकराना होता है। अब सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन है? तो कांवड़ यात्रा के हिस्सा सिर्फ कांवड़ियों की वजह से नहीं होता है, इनमें व्यवस्था की कमी है, समाज का ध्रुवीकरण और कई बार मीडिया ने अतिरिक्त पर कवरेज भी जिम्मेदार है। एक कांवड़िया अपनी यात्रा को आध्यात्मिक तपस्या मानता है। अगर उसकी कांवड़ यात्रा को नुकसान पहुंचता है तो वो व्यक्तिगत अपमान की तरह लेता है। हालांकि सवाल यह भी है कि क्या उसने के लिए हिंसा जायज से? जवाब नहीं है, लेकिन आम लोगों को परेशान होती है। सड़क जाम होने पर स्कूल दफ्तर जाने वाले लोग परेशान होते हैं। कई बार तो गुस्से में जवाब देते हैं जिनमें
टकराव बढ़ता है। प्रशंसा की नाकामी एक बड़ा हिस्सा है। सरकार हर साल कांवड़ यात्रा के इंतजाम करती है, जैसे कि अगले पैदल मार्ग पर पुलिस की तैनाती, लेकिन छोटे शहर कब्सर में जहां पर सड़कों सक्रिय है वहां इंतजाम नहीं होता है। कुछ टीवी चैनल है जिस दौरान कुछ नेता हिंदू बनाव बाप की वजह से बदल देते हैं, इससे तनाव बढ़ता है। लेकिन असली समस्या जो वो है लॉजिकली और प्रबंध है। कैसे में हम समझते हैं कि कांवड़ यात्रा को फिर से शांत और भक्ति का प्रतीक बनाने के लिए हमें आस्था और व्यवस्था के बीच संतुलन रखना पड़ेगा। अक्सर कांवड़ यात्रा के दौरान विवाद है वो धर्म बनना अराजकता का नहीं है, वह लॉजिक चुनौती का है, जिसका हल भावात्मक बनाव में राजनीति से नहीं बल्कि ठोस योजना से। उदाहरण के तौर पर कांवड़ यात्रा को बनाना चाहिए। सरकार को कांवड़ियों के लिए विशेष पैदल मार्ग बनाना चाहिए जो हाईवे और मुख्य सड़कों से अलग हो। जैसे कि नीदरलैंड में साइकिल चलाने के लिए अलग रास्ता होता है, ऐसे ही कांवड़ियों के लिए कॉरिडोर बनाना चाहिए। दूसरा, जो ट्रैफिक जाम होती है उसके लिए आम लोगों के लिए वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था को तात्कालिक सड़क जाम से टकराने की स्थिति ना हो। तीसरा, जागरूकता फैलाना ना हो। धार्मिक संगठनों से और सरकार को मिलकर कांवड़ियों को समझाना चाहिए कि सड़क पर हिंसा सिर्फ की भक्ति के खिलाफ है। साथ ही आम लोगों को भी कांवड़ियों की पवित्र का सम्मान करने के लिए सलाह देनी चाहिए। चौथा, सख्त कार्यवाही हो। जिसा करने के वाले को खिलाफ कार्यवाही होना चाहिए। कांवड़िया हो या कोई और भी, संदेश आप सभी के लिए पहुंचाना चाहिए। नाम पर अचकता वर्तमान नहीं होने। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल हो सकता है। ड्रोन, सीसीटीवी कैमरा, ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम से भीड़ को यहाँ पर बेहतरीन बनाना चाहिए, यानी कि भीड़ नहीं होनी चाहिए। इसमें अलावा सामूहिक सहयोग भी ले सकते हैं। कांवड़ी और स्थानिक लोगों के बीच संवाद बढ़ाने के लिए सामूहिक कार्य को, ताकि दूसरे की परेशानी को वह न समझे। हम विदेशों से भी सीख ले सकते हैं। दुनिया भर में बड़े पैमान की भीड़ होने के मैनेज करते हैं। शानदार उदाहरण है नीदरलैंड में साइकिल चलाने के लिए अलग है, लेकिन वो जर्मनी में पैदल यात्री के लिए फुटपाथ को सख्त सुरक्षा रखा गया है। भारत में भी ऐसा मॉडल अपनाना चाहिए। अगर सड़कों पर आवेदन शर्त हट जाए तो कांवड़ियों के लिए अलग मार्ग बने तो न सिर्फ हिंसा रुकेगी बल्कि सड़क हादसे में होने वाली वर्ष में 35,000 मौत की कमी हो जाएगी। कुल मिलाकर कहे तो आस्था और अनुमेश का अद्भुत मिलकर ही इसमें बचा जा सकता है। और लोगों के दौर पर यहाँ पर सरकार से एक ही गुजारिश है कि कांवड़ियों को चलने के लिए जो रास्ता है वो अलग होना चाहिए, और जो लोग हैं यहाँ पर जो गाड़ियां चल रही उसको चलने के लिए भी एक रास्ता अलग से होना चाहिए। जब यहाँ पर कांवड़ियों स्टार्ट होते तब वो रास्ता बंद कर